श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। 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 ये भरद्वाज मुनि जी का आश्रम है। माघ मकर गति जब रवि होई, तो तीरथिपति ही आव सब कोई। अभी माघ आने वाला है। जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो यहाँ पृथ्वी के नहीं, त्रैलोक्य के सब देवता, मनुष्य, किन्नर, गंधर्व, कवि, ऋषि सब आ जाते हैं। और इसी माघ में की कथा है। अभी तक हम लोगों ने रामायण में जो सुना वह रियल में तुलसीदास जी के मन में था। अब जो कथा होगी ये शंकर भगवान के जो मन में है यह प्रकट हो रही है। यद्यपि यह कथा शिव जी माँ पार्वती जी कह रहे हैं, परंतु यहाँ माघ में भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में यह कथा याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं। जब 1 महीने का माघ संपन्न हुआ, सब ऋषि अपने अपने स्थान चले गए, तो भरद्वाज मुनि जी ने याज्ञवल्क्य मुनि को रोक लिया कि आप मेरे यहाँ कुछ दिन रहिए। बहुत अनुनय करने पर भरद्वाज जी हृदय से संत थे। याज्ञवल्क्य जी को भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने स्वीकार किया। बोले अब आप मेरे यहाँ रहिए, मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी बहुत खुश हुए। बोले अच्छा क्या सुनना चाहते हो? बोले सुनो, कहते हुए बड़ा शर्म लग रहा है, लेकिन अगर नहीं कहूँगा तो बहुत दुख होगा, इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो रामचंद्र जी की कथा यहाँ चल रही है और जिस रामचंद्र जी को शिव जी अपने मन में रखते हैं, उन्हीं का नाम लेकर के सबको मोक्ष देते हैं और सब लोग अच्छा आनंद प्राप्त करते हैं। हर कण कण में जो राम रहते हैं और एक राम जो राजा दशरथ जी के यहाँ है। इन सब रामों में कौन से राम? सब अलग अलग हैं। और ये राम सीता के रूप में राजा दशरथ के राम वही हैं कि दूसरे हैं? ये राम लीला है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु, आप हमको बताइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं जानता हूँ तुमको सब कुछ पता है, परंतु यह लीला तुम इसलिए पूछ रहे हो जिससे जन का कल्याण हो, सबके हित की हो। ये राम के बारे में तुमको कुछ ऐसा नहीं है, न जानते हो, सब जानते हो, परंतु सुनो। ऐसे ही माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा था। यह कथा मैंने कल बताई थी। अब आगे एक कथा में थोड़ी सी एक शाखा निकल गई है। एक भक्त काशी में ही निवास करता है। महाराष्ट्र के राजस्थान में श्रीनाथ जी महाराज जी का मंदिर है, जो बड़े सुंदर श्रीनाथ जी हैं। उन्हीं के कुल की कथा है। पहले किसी चीज़ का प्रारंभ होता है तो अविद्या से होता है।
अजानकारी, ज्ञान नहीं रहता, परंतु उस अविद्या को हटाने के लिए विद्या आती है। जो विद्या है, ये गीता से बोल रहे हैं कृष्ण जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विद्या से यही प्रारंभ होता है। जो हर जगह सब कुछ देखता है वह पंडित है। श्रीनाथ जी के कुल खानदान में से पहले विद्या प्रारंभ हुई। अब पूरे कुल को यश मिलेगा, इसलिए उनके घर में एक महात्मा पैदा हुए जिनको अशोक की उपाधि दी गई। अशोक को प्राप्त करने वाला कौन है? अशोक को पहचानेगा कौन? जो लीला के प्रमुख हैं हनुमान जी। हनुमान जी ही अशोक को पहचान सकते हैं। क्यों? कि सीता यानी सत्य और शांति कहीं से छुपा कर जब आती तो भी रहने का स्थान उनका अशोक में ही रहता है, अशोक वन में। तो वहां से प्रथा, ये कथा हुई। प्रारंभ जब कथा हुई, याज्ञवल्क्य जी ने प्रारंभ किया भरद्वाज जी को सुनाने के लिए, तो पहले उन्होंने कहा शिव जी की कथा। सती जी शरीर को त्याग दी और माँ पार्वती जी हिमाचल के यहाँ पैदा हो जाने के बाद घनघोर तपस्या की नारद जी के कहने पर, और उन्होंने चाहा हमको शिवपति मिले। बहुत घनघोर तपस्या करने के बाद यद्यपि रामचंद्र जी जो राम हैं, उन्होंने जाकर शिव जो लीला कर रहे हैं उनको समझाया, अब तुम तपस्या छोड़ दो, अब पार्वती जी का जन्म हो गया है, तुमको उनके साथ शादी करनी है। लेकिन पार्वती जी जन्म सुने तो शिव जी को आनंद तो हुआ, परंतु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को अपने हृदय में रखे थे, उनको भुला नहीं पा रहे थे। यहाँ वहाँ कथा सुनने जाया करते थे। पार्वती जी की याद को कम करने के लिए राम जी की कथा ही, यानी संसार के सभी दुखों को हटाने के लिए रामचंद्र जी की कथा ही होती है। इसलिए हर जगह संतों महात्माओं के यहाँ जाकर कथा कहना सुनना, यही सब उनका काम था। अब यहाँ देखिए, याज्ञवल्क्य जी पहले प्रारंभ करते हैं तो शिव जी की कथा। शिव जी की जब शादी निश्चित कर दी ब्रह्मा ने और हिमाचल जी को जाकर पत्री दी, बहुत खुश हुए, शादी की तिथि निश्चित हो गई, बारात सजने लगी। तो शिव जी के जो गण थे ये कैसे हैं? पहले ये लोग शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं तो उनके मस्तक पर सांप का मोर होता है, मोर बनाए, कान में बिच्छू का कुंडल, गले में बड़े बड़े विषधर सांपों का हार और शरीर में भस्म, और उनके चारों तरफ उनके गण भूत प्रेत पिशाच श्वान सूकर तमाम थूक लगाए हुए, पीप पस जिसको कहते हैं पूरे शरीर में लगाए हुए, विष्ठा लगाए हुए सब उनके गण। किसी को बहुत मुंह है, किसी को मुंह ही नहीं है। अजीब अजीब ढंग के थे, एक एक से भूत प्रेत पिशाच जो सबको खा जाने वाले हैं। ये सब शिव जी के साथ साथी बारात में थे। तो विष्णु जी को लगा भाई ये बारात तो ऐसी है कि हम लोग बड़ी बेइज्जती होगी, इतनी बढ़िया सुंदर बारात जा रही, हम लोगों का इतना श्रृंगार कहाँ है। तो शिव जी को थोड़ी हंसी आई और बारात तो चली।
माँ पार्वती जी की जब बारात देखी, पहले तो बच्चों ने देखा तो सबको भय लगा, सब छोड़ करके भगे, अपने घर पर जाकर बताने लगे, अरे बाप रे, ये बारात आई है कि भूतों प्रेतों हम लोग तो मर जाएं, कोई बचेगा ही नहीं, वो बारात देखेगा। सब अपने माँ बाप से बताए। यह सूचना माँ पार्वती जी की माता जी को भी चला, लेकिन अगवानी करने की जब आरती लेके जाती है तो देखती है तो बेहोश हो जाती है और भाग करके घर में आकर रोने लगती है। अरे हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, हमको यह मेरी पार्वती इतनी सुंदर है, उनके लिए ऐसे पति की तपस्या करने के लिए बता दिए। अपने पति से कहते ऐसी शादी हम नहीं करेंगे, इनके योग्य कोई पति मिलेगा तभी शादी करेंगे, अन्यथा ये मेरी लड़की कुंवारी रह जाएगी। परंतु नारद जी आकर के समझाए, बोले जबकि बहुत शादी मिल सकती थी, परंतु ये पार्वती जी इनकी जीवन जन्म जन्म की संगिनी है, इनके लिए तपस्या की है, इसलिए ये शिव है। इनको देखने में आप चाहे जो समझती हो, ये विष्णु से भी सुंदर हैं और आदि हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, ये चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। ये देवी प्रसन्नता पूर्वक इनके साथ पार्वती जी को विधि पूर्वक विवाह करके विदा करो और यश प्राप्त होगा तुम्हारा भी, और पार्वती जी की तो जगत में पूजा होगी। इस प्रकार से शादी संपन्न हुई। वहाँ बारात उन हिमाचल जी के यहाँ नदी, नाले, तालाब, कुएं, गड्ढे और पर्वत, कंकड़ सबको आवाहित किया गया था। यहाँ पूछा जाता है कि दो प्रकार के लोग हैं, एक राक्षस प्रकृति के हैं जो सबको खा जाते हैं, हम उनसे दूर रहेंगे। क्यों कि विष्णु भगवान कितने सरल हैं, शुच रहते हैं, उनके यहाँ पवित्रता का बहुत ध्यान दिया जाता है बोलने में, और ये राक्षस जैसे ही रहते हैं, इतना गंदा है। और यही नहीं, स्वभाव से कितने गंदे हैं, सबको खा जाएंगे ये लोग। ऐसे लोगों का हमें त्याग करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है, इन दोनों में से कौन अच्छे हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन त्याज्य हैं, कौन ग्राह्य है? तो इसको समझाने के लिए रामायण में राम कथा से पहले शिव जी की कथा सुनाया याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज को। और यह कथा जबकि भारद्वाज विष्णु रामचंद्र जी का हृदय से हर समय भरत का स्मरण करते थे, और शिव राक्षसों के देवता। वहाँ रावण जब आता था सुबह में 3 बजे उठ करके पहुँचता था और रात भर शिव का ही स्मरण करता रहता था। रावण इतना प्रिय था शिव जी को भी, और शिव जी उसको शिव जी के सिवा अन्यत्र कहीं नींद नहीं आती थी। जब उसने सब कुछ प्राप्त किया, और तपोबल से ही नहीं, मन से उसको लगा कि मेरे पास जो कुछ है मैं शिव जी को समर्पण कर दूंगा। तो ये कहाँ है, मेरे मस्तिष्क में है, यही प्रधान है। तूने अपने मस्तिष्क को ही शिव जी को समर्पण किया, पूरा ब्रह्मांड, और प्रसन्नता पूर्वक दे रहा। तुमसे कुछ चाहता नहीं था, अपना समर्पण करता था। बार बार समर्पण करते करते शिव जी फिर से सर देते। इस प्रकार से अपनी 10 इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय को समर्पण कर दिया। तब शिव जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ, अब तुम क्या चाहते हो? तो कहे, प्रभु मैं आपका साथ चाहता हूँ, मैं सब कुछ आपको समर्पण कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ न बचे, परंतु आपके सिवा मैं अन्य के सामने अपना मस्तक नहीं झुका सकता हूँ। इसीलिए 10 मस्तक उसके ऊपर हुए, 10वें इंद्रिया, एक इंद्रिय शिव जी ने रोक दिया,
कि एक तुम्हारे बस में नहीं रहेगा, बाकी सब मैं तुमको दे रहा हूँ। त्रैलोक्य का सारा सुख, सारी शक्ति रावण को शिव जी ने प्रदान कर दी, एक रह गया। बाद में रावण को हुआ कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मैंने शिव जी की उपासना कर ली है, शिव सबसे बड़े हैं, उन्हीं का अन्यत्र मेरा सर नहीं झुकेगा। इसलिए शिव से प्रार्थना करने करता, प्रभु अब मेरी मृत्यु न हो, मैं अमर हो जाऊं और मेरी ही पूजा हर जगह हो। शिव ने कहा, बेटा यह मेरे बस में नहीं है, मेरे जो था वो मैंने तुमको कह दिया, अब इसके अधिकारी ब्रह्मा है। मृत्यु यद्यपि मेरे हाथ में है, परंतु इसका लेखा जोखा ब्रह्मा जी करते हैं। ये ब्रह्मा जी जब देंगे तब तुमको मिलेगा। तो उसने तपस्या कर दी और 5 से तो शरीर चलती है। पहले उसने पृथ्वी को रोक दिया, वहां कुछ पैदा ही नहीं होगा। जल को रोक दिया, जहां तहां वहीं जगह सब रुक गए। वायु का बहना बंद कर दिया, आग खाली जलती रह गई, उसके अंदर शक्ति नहीं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पांचों को रोक दिया, सब स्थिर हो गए। पृथ्वी में जब प्रलय मचा तब ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। बोले क्या चाहिए? बोला हमको अमरता का वरदान दो। बोली यह तो नहीं, यह तो तुमको कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह मृत्युलोक है, शिव जी नहीं दे सकते इसको कोई मालिक। हाँ एक चीज है, तुम जैसे चाहोगे तुम्हारी मृत्यु होगी। तब उसने कहा फिर ऐसी बात है तो हमको 2 जन हमको मार सके, एक मनुष्य और दूसरा बंदर, और तीसरा हमको मार न सके। इसीलिए रामलीला प्रारंभ हुई, भगवान को मानव शरीर लेना पड़ा। आगे कथा में और कथा सुनने में आनंद आएगा। राम अखंड शिव भक्त है, और जो अखंड शिव भक्त है वही वैष्णव है। इसलिए संसार में कोई 2 जातियां या 3 जातियां नहीं है, सब एक ईश्वर की उपासना करते हैं। जो किसी से द्वेष रखने वाला है वो वैष्णव नहीं है, वह शैव भी नहीं है। हिंदू और मुसलमान एक शैव है, जितने मुस्लिम हैं ये मात्र शिव की उपासना करते हैं, और जितने हिंदू हैं ये वैष्णव की उपासना करते हैं। परंतु जो मुस्लिम हैं ये शिव को छोड़कर अन्यत्र अपना मस्तक नहीं रखते, परंतु हिंदू हर जगह शिव में भी और कण कण में अपने श्री राम विष्णु का दर्शन करके प्रेम से रहता है। इसीलिए हिंद सबसे बड़ा है। और हम लोग आगे सुनेंगे कि कैसे कैसे याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज तुम कथा सुनने के अधिकारी हो। क्यों? कि मैंने पहले शिव जी की कथा सुनाई, जिस कथा में अविवेक ही है, अशुच सोच नहीं है, सब लोग अपवित्रता ही है। जब तुम इसको सुन लिए तो मैं समझ गया अब तुम अधिकारी हो चुके हो।